मैं नेहा यूसीएन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हर किसी का सपना है कि हो घर अपना, और सपने की अगर हम बात करें और घर की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट ये उतना ही ज़रूरी है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए इसकी पूरी जानकारी देने, और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट किस तरह से है या फिर अपना घर, और वो भी अपने मन पसंदीदा जगह पे हम किस तरह से साकार कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी देने आज हमारे साथ उपस्थित है वाल्के हैप्पी होम्स के सीईओ अमोल वाल्के जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। यूसीएन में मैं नेहा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी बोला कि हर किसी का सपना रहता है कि हो घर अपना, राइट। और इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़रूरी है, हम आज देखते हैं कि बहुत मतलब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कहाँ करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज के इस समय में इन्वेस्टमेंट हर किसी ने करना चाहिए और ये समय की ज़रूरत है, ये इम्पोर्टेंट है। यस। अब हम समझते हैं पहले इन्वेस्टमेंट क्या है। हाँ। इन्वेस्टमेंट मीन्स एक ऐसा अमाउंट जिसे हमें किसी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना होता है, जिसके बदले में हम उसका रिटर्न चाहते हैं। यस। कोई यदि 20 लाख रुपए लगाता है तो उसका 40 लाख रुपए 5 साल, 7 साल, 10 साल में होना चाहिए, ऐसा उसको लगता है। यस। तो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे सेक्टर्स है, लेकिन रियल इस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कभी प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रपोज किया गया है कि हाँ। आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा है, मिलेगा। यस। अब रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, लेकिन मैंने मेरे करियर में ये भी देखा है कि आज से 10 साल पहले किसी ने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करी है अगर 10 लाख रुपए की, तो आज उसका 11 लाख रुपए भी नहीं हुआ है। हाँ। ये भी देखा है। तो आपका लोकेशन, आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। Yes. और आप किसके साथ वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस व्यक्ति का विजन क्या है, वो बिल्डर हो सकता है, वो डेवलपर हो सकता है, वो किस विजन के साथ में आपको Yes. प्रॉपर्टी दे रहा है, वो भी उतना ही मायने, ये बहुत मायने रखता है। यस। तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना ही चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते समय में हमें किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, इसका चयन करना बहुत जरूरी है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जिनके पास अपने खुद के मकान हैं, खुद का इस्टेब्लिशमेंट है, वो व्यक्ति नागपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ऐसे जगह जाकर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। Yes. ये प्रॉपर्टी प्लॉट में होती है, ये प्रॉपर्टी किसी और फार्म हाउस के नाम पर भी होती हाँ. है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि नागपुर शहर से 15 किलोमीटर के आगे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 15 साल कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। ये मेरा ठाम निर्णय है और ठाम मेरा ये मत है इस पे। लेकिन सर, जैसे आपने अभी बोला कि 15 किलोमीटर या फिर आफ्टर 10 किलोमीटर की इसमें आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते या फिर उसको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, आप इसका दावा कर रहे हैं, नो डाउट। तो वो किस तरह से है या फिर क्या बेनिफिट या फिर क्या लॉस है इसका? देखिए, हमें कुछ स्टडी करनी पड़ेगी। और स्टडी क्या कहती है? स्टडी ये कहती है कि आज नागपुर शहर का जो पॉपुलेशन है वो 30,26,000 है आज। Yes. मतलब नागपुर शहर में 30,26,000 लोग रहते हैं, और यही पॉपुलेशन 2009 में 24,60,000 था। ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो पिछले 15 सालों में जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो सिर्फ 5 लाख से बढ़ा हुआ है। Yes. अब नागपुर शहर में कुल मिलाकर जो है वो 6.5 लाख मकान है, और इन 6.5 लाख मकान में हम 30 लाख लोग रहते हैं। हाँ. अब नागपुर शहर में अभी और 20 लाख लोग रहने की क्षमता है अभी फिलहाल। ओके। 44,000 प्लॉट नागपुर शहर में ऐसे हैं जो स्लम के अंतर्गत आते हैं, एंड 2014 के गुंटेवारी एक्ट के अंतर्गत इन सारे प्लॉट्स को रेगुलराइज किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ओर से। रेगुलराइज मतलब इनका आरएल निकाला जा रहा है। अब इन प्लॉट्स का आरएल निकाला जा रहा है, तो ये जो प्लॉट है और इसमें जो स्लम में लोग रहते हैं, ऑब्वियसली हर किसी को अच्छे घर में रहने का सपना है। Yes. तो वो अपनी झोपड़ी या अपना मकान किसी बिल्डर को देगा और वहां पर 4 मंजिली की बिल्डिंग बनाएगा। हाँ. अब 44,000 में अगर एक बिल्डिंग में 4 या 5 फ्लैट भी बनते हैं तो 2 लाख फ्लैट तो आपके ऐसे हो गए। हाँ. इसके अलावा नागपुर शहर में जगह जगह पर मेट्रो चल रही है। अब ये जो मेट्रो चल रही है मैम, मेट्रो के 200 मीटर आजू बाजू में 4 का FSI मिला है, 4 का FSI।
4 का FSI मिलने के कारण क्या हो गया है कि जहां G+4 का बिल्डिंग बनना चाहिए था वहां पे G+16 बन रहा है। मतलब जो रीडेवलपमेंट के प्लॉट है प्रॉपर्टीज है, जैसे आज से 1980 में कोई बनी होगी, कोई 70 में बनेगी, ये सारी रीडेवलपमेंट प्रॉपर्टीज जा रही है। जहां भी G+4 का बिल्डिंग था वहां भी G+16 बन रहा है। तो ऐसे अगर सराउंडिंग में हम लोग देखते हैं पूरे नागपुर शहर में, तो कम से कम 75,000 मकान ये इसके आजू बाजू में आने वाले कुछ सालों में बन जाएंगे। ओके। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ और अच्छी बातें बताना चाहूंगा कि जहां आप रहते हो वहां से 10वें नंबर का प्लॉट या 15वें नंबर का प्लॉट आप देखेंगे तो खाली पड़ा है। हाँ। है yes. ऐसे हर किसी के, मतलब जो दर्शक देख रहे हैं उनके भी आप भी देखिए कि आपके मकान से 4, 5, 10, 15, 20 प्लॉट आगे एक प्लॉट खाली पड़ा है। ऐसे नागपुर शहर में खाली जो प्लॉट है, ऐसे काफी प्लॉट्स है। ये भी प्लॉट आज नहीं कल बेचे जाएंगे, इस पे भी बिल्डिंगें खड़ी होंगी। हाँ। तो आप 1-8 लाख मकान इसमें पकड़ लो, क्योंकि जगह जगह प्लॉट खाली पड़े। हाँ। इसके अलावा नागपुर शहर में कुछ एरिया ऐसा है जो डेवलपिंग में मोड में, जैसे बेसा, बेलतरोड़ी, घोगली, हाँ। वेड़ाहरी, पांजरी, इधर नारा नारी, फिर उधर आप गोदनी देखेंगे, इधर भंडारा रोड पे काफी एरिया है। तो नागपुर का जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में अभी इतना एरिया खाली है कि जिसमें कम से कम 2 से 3 लाख मकान और बन सकते हैं। तो मैंने कहा आपको स्लम से 2 लाख, यस, रीडेवलपमेंट वाले 75,000, फिर जो प्लॉट खाली पड़े हैं उस पे बनेंगे कुछ, और जो सराउंडिंग में बनेंगे। मैम ऐसे अगर 5 लाख मकान भी देखते हैं आने वाले हम लोग 10 सालों में, तो 5 लाख मकान में 20 लाख लोग रहते हैं। ओके। 5 लाख मकान में, एक मकान में आप 4 लोग पकड़ लो, यस, तो 5 लाख में कितने हो गए? 20 लाख लोग। यस। और नागपुर का ग्रोथ क्या कहता है कि 2009 का फिगर अगर हम लेते हैं और आज का फिगर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ 5 ही लाख का ग्रोथ हुआ है। मतलब 15 सालों में 5 लाख ग्रोथ हुए हैं, और हमें चाहिए 20 लाख लोग। नागपुर शहर की कैपेसिटी इतनी है। हाँ। मतलब 20 लाख लोग आने के लिए कितना समय लग जाएगा? 2050। इसका मतलब नागपुर शहर में ही 50 लाख रहने के लिए जगह आज है, अवेलेबल है। जब नागपुर शहर में जगह अवेलेबल है तो लोग बाहर जाके क्यों रहेंगे? दिस इज माय बिगेस्ट क्वेश्चन। ओके, ये कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन है आपका, राइट? ये क्वेश्चन है। हाँ। लोग, मैं देख रहा हूँ काफी दूर जाकर, डोंगरगांव, वर्धा रोड की अगर बात, तो काफी दूर जाकर प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। लेकिन जब परचेस तो कर लेते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइज डाल के हम लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, लेकिन जब रिसेल की बात आती है, यस, तो आपके पास में ग्राहक नहीं होता या कोई खरीदार नहीं होता, क्योंकि डिमांड वर्सेस सप्लाई का अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं वो कम होती है। तो सप्लाई बहुत है, डिमांड नहीं है, कम है। आपका आप प्लॉट खरीद तो लेंगे, लेकिन आप जब बेचने जाएंगे तो आपके पास में ग्राहक ही नहीं है। क्यों ग्राहक ही नहीं है? क्योंकि जो भी खरीदार है वो पहले तो नागपुर शहर में जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है वहां वो रहना चाहेगा। हाँ। और उतने दूर सुविधा डेवलप होने के लिए तो समय लगेगा। yes. आज आई स्टार्टेड माय करियर इन 2006, अभी 2023 है। पिछले 18 सालों में मैं अभी बहुत अच्छे से बेसा, बेलतरोड़ी डेवलप होते हुए देख रहा हूँ, तो वो तो दूर की बात है। तो इसलिए मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो नागपुर शहर से 15 किलोमीटर आगे जाकर किसी प्लॉट या किसी फ्लैट में इन्वेस्टमेंट शायद आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रिटर्न कितना मिलेगा, एक्चुअली दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न। ओके, लेकिन कुछ स्कीम आपकी भी ऐसी है जो 20 या 25 किलोमीटर के रेडिएशन में है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? अच्छा, आप अभी मेरे स्कीम पर बात कर रहे हैं। यस। तो ठीक है, नो डाउट, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ऐसी जगह होना चाहिए जहां हमें प्रोडक्ट रीजनेबल भी मिले और वैल्यू फॉर मनी हो जाए। हम लोग भी इन्वेस्टमेंट पर काम करते हैं, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करते हैं। यस। कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसे है कि हमारे भी प्रोडक्ट नागपुर शहर से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के रेंज पे है। हाँ। मैं अगर मेरे एक प्रोडक्ट की बात करूं, डेगमा फार्म, तो ये हिंगना एरिया में सिचुएटेड है, बहुत ही अच्छी लोकेशन में है। आप यदि डेगमा आते हैं तो आपको लगेगा कि आप पहाड़ पचमढ़ी आ रहे हैं। okay. ये फील आपको आता है, घाटी का फील आता है। और जो लोगों को लाइफ में निवांत चाहिए, एकांत चाहिए, पीस चाहिए, एडवेंचर भरी लाइफ चाहिए और सुकून चाहिए, ये तमाम लोग मेरे पास इन्वेस्ट करते हैं। मैंने आप क्या शब्द वापरा? आपको इन्वेस्ट। परचेस नहीं करते, इन्वेस्ट करते। परचेस करना मतलब आपने सोच लिया कि भाई मैंने कर लिया, लाइफ टाइम के लिए है, कोई ठिकाना नहीं है कब बेचना है। इन्वेस्ट इसलिए मैंने कहा क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको क्या चाहिए? रिटर्न वैल्यू।
राइट। Yes. अगर आपने प्रॉपर्टी किसी भी बिल्डर से नागपुर शहर में या कहीं और भी परचेस की, तो वो प्रॉपर्टी का रिटर्न आपको कब मिलेगा? बेचने के बाद। बेचने के बाद, हाँ। अरे आज आपने 30 लाख रुपीस लगाया, यस, जब मैं बेचूंगी, जब आप बेचेंगे, मान के चलिए Yes. आपको 10 साल बाद उसका बेचना है और वो 30 लाख की प्रॉपर्टी आपकी 60 लाख की हो गई, और आप जब बेचने निकलेंगे तब आपको 60 लाख मिल सकता है, बशर्ते आपके पास ग्राहक रेडी होना चाहिए। यस, हाँ। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। मैंने Yes. पहले ही कहा कि डिमांड वर्सेस सप्लाई का ये विषय है। हाँ। तो आप जब बेचने जाते हो तो आपको ग्राहक नहीं मिलता। यस। हमने कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, अभी है ना पुराना दौर रिटर्न आ रहा है, मुझे ऐसा हाँ, लग रहा है। यस, राइट। सारी पुरानी चीजें आपको नई हाँ, बन के वो आ रही है, दौर चीजें वही है। हाँ, हाँ। मुझे दिल से ऐसा लगता है कि अभी खेती का कल्चर आएगा। यस। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हर कोई एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मैम हम लोग खेती के प्रोडक्ट में आ गए हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास किसी ने अगर 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, जैसे मेरा प्रोडक्ट है जिसमें 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जिसको हम 30 लाख रुपए में देते हैं, जिसको आपको इनिशियली 40% डाउन पेमेंट देना है, रिमेनिंग अमाउंट यू कैन पे इन 36 मंथ, मतलब 36 महीने में आपको 30 लाख देना है। दैट इज क्लियर। यस। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट में खेती करते हैं। ये जो प्लॉट है, जैसे अभी मेरा जो डेगमा फार्म है, ये 122 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें हम खेती करते हैं। खेती मतलब कौन सी करते हैं? खेती मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में जो प्लांट्स बड़े होते हैं एंड जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती है। ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिमांड किस चीज़ की है? मोहगनी आप जानते होंगे। मोहगनी एक औषधि युक्त प्लांट है जिससे मेडिसिन बनती है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। तो ऐसे प्लांट्स हम अपने खेती में लगाते हैं। टीकवुड पता होगा आपको, सागवान जिसे हम कहते हैं, टिश्यू कल्चर सागवान, जो लेबोरेटरी में जिसका प्रोडक्शन होता है, ये टिश्यू कल्चर सागवान की हम खेती करते हैं। और हम लैंड ही परचेस ही ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर ये खेती बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए। यस। तो हमारा जो डेगमा फार्म है, इसमें ऑलमोस्ट पूरा जो एरिया है, मतलब डेगमा इज नोन फॉर द ग्रीनरी। यस। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सड़कें, वहाँ का डेवलपमेंट, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। पता नहीं हिंगना में क्या है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। उस एरिया के जो एमएलए है उनके लिए भी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, जितना अच्छा हिंगना डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे इस एरिया में टीकवुड जो है बहुत बड़ी मात्रा में, और हम वहाँ पर टीकवुड और मोहगनी का प्लांटेशन करते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है। ओके। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। पूछिए। आपने मुझे 30 लाख दिए, हाँ। मैंने आपको सेल डीड लगा के दी। ओके। सेल डीड मतलब रजिस्ट्री, जिसे विक्री पत्र कहा जाता है। ठीक है। हाँ। आपको मैंने सेल डीड लगा के दी, आपने मुझे पैसा दे दिया, हमारे बीच कुछ कमर्शियल बचा अभी नहीं, आप ओनर बन गए। यस। राइट। यस। अब उस प्लॉट पर मैं डे वन से जो खेती प्लांट लगाए हैं, वो प्लांट अगर आपको 12 साल में, क्योंकि आपने तो इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ। 30 लाख रुपए लगाकर आपकी वो प्लांट अगर 1 करोड़ रुपए के हो जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? खुशी ही होगी। अच्छा, आपने प्लॉट बेचा नहीं है, आपने आपका प्लॉट मुझे लीज पर दे दिया है। हाँ। मैंने आपका प्लॉट लीज पर लेकर वहां पे मैंने सागवान के टी और मोहगनी के प्लांट लगा दिए हैं। यस। आपके कंसेंट से। और वो प्लांट को लगाने से लेकर उसका देखभाल करना, एग्रोनॉमिस्ट लगाना, उसमें फर्टिलाइजर जो लगते हैं, मेडिसिन, सारी चीजें करना, एंड आखिरी लेवल तक जाकर उसका कटिंग करके उसको सेलिंग करना, इट्स ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड आपको सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना है। कैसा लग रहा है? बहुत खूब। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके प्रॉपर्टी की सेल डीड आपके नाम पर हो गई है। यस। मैम, मैंने कई प्रॉपर्टीज देखी है इस नागपुर शहर में। पिछले 18 सालों में हम प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं, लेकिन पहले जब खरीदते हैं तब बहुत साफ सुथरा वो लेआउट रहता है। सड़कें अच्छी होती है, और जब वो लेआउट बेच के हो जाता है और बिल्डर वहां से निकल के दूसरा अपना प्रोजेक्ट बनाता है, तो इस प्रोजेक्ट में अगले ही बरसात में बड़े बड़े श्रब्स आ जाते हैं। और आने वाले 10 सालों में ये श्रब्स जो है ये जंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपका प्लॉट आप कभी देख ही नहीं पाते। अब हमारे केस में क्या हो रहा है कि आपका प्लॉट आपको दिख रहा है, सिर्फ दिख ही नहीं रहा है, तो हरा भरा हो चुका है। हमने जो प्लांट जिसमें लगाए हैं उसके कारण वो प्लॉट पूरी तरह से हरा भरा हो गया है। एंड बिना प्लॉट को बेचे 30 लाख में अगर आपको 70 लाख रुपए आ रहा है, अब आप जो 70 लाख कैसे, तो उसके कैलकुलेशंस,
कि एक प्लॉट में हम कितने पेड़ लगाएंगे, वो पेड़ की आज मार्केट वैल्यू क्या है, यस, और ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका रेट क्या रहेगा। तो हम आज की मार्केट वैल्यू पकड़ के उसका वैल्यू कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। यस, तो आपकी रजिस्ट्री भी हो गई, 30 लाख का आपका 70 लाख भी हो गया, एंड प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के कारण आपकी प्रॉपर्टी जो नेचुरली प्रॉपर्टी का जो रेट बढ़ेगा, जो ग्रोथ होगा, वो तो होना ही है। प्रॉपर्टी वाल्के से लीजिए या किसी और से लीजिए, Yes. जमीन की कीमतें तो बढ़ना ही बढ़ना हाँ. है। जमीन की कीमत कभी रुकेंगी नहीं, वो बढ़ेंगी। लेकिन बिना प्रॉपर्टी को बेचे आपको प्रॉफिट आना, वो भी सिक्योर तरीके से, वो जरूरी है। वो जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट वी आर हैविंग। यस, अब इतना ही नहीं, मैं आपको 30 लाख की जगह 70 लाख तो दे रहा हूँ, पेपर पर दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको सेल डीड कर दी है। हाँ. इसके अलावा हम जो ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इस प्रोजेक्ट्स में हम आपकी सुविधा का सारा ख्याल रखते हैं, जिसमें हम एमिनिटीज के तौर पर क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, एडवेंचर जोन, प्ले जोन, क्लब हाउस, ऐसी ढेर सारी एमिनिटीज बनाते हैं जिसका लुत्फ आप पूरी तरह उठा सकते हैं। आपने यदि कहीं पे प्रॉपर्टी ली और उसको आप उसका फायदा ही नहीं उठा पा रहे, तो क्या मतलब आपकी प्रॉपर्टी आप किस चीज लिए ले रहे? अरे आज भले ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज आप प्रॉपर्टी का फायदा तो उठाना चाहिए। yes. हमारे प्रॉपर्टी को हमारे पास से कोई परचेस करता है तो हमारे पास रिसोर्ट्स होते हैं, इन रिसोर्ट्स में सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, तो उसे मेंबरशिप के तहत वो हमारे इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट उठा सकते हैं। आज अगर मैं डेगमा की बात करूं तो डेगमा में स्विमिंग पूल का काम बहुत फुल स्विंग में है, कॉटेजेस का काम फुल स्विंग में है, हमने वहाँ पर रेस्टोरेंट चालू कर दिया है और बहुत ही बढ़िया ये एटमॉस्फेयर है और हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है काम करने में, क्योंकि यहाँ पर गिविंग नेचर जो है, आज ऐसा कहा जाता है इफ़ यू आर अ गिवर, अगर आप गिवर है तो ऊपर वाला आपको देगा। yes. अगर आप टेकर है तो शायद बिजनेस में भी नहीं देगा बरकत, और पता नहीं कुछ मतलब मुश्किल है फिर चीजें। तो वाई वी आर हैप्पी, बिकॉज ऑलरेडी वी आर हैप्पी होम्स। यस, नाम ही हमारा हैप्पी होम्स है। बट वाई वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर गिविंग। यस, और इसमें जो खुशी है ना, उसका मजा अलग है। यस, सो मेरा सभी से, आपके ये सभी ग्राहकों से और सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि प्रॉपर्टी अगर आप परचेस करते हैं तो प्रॉपर्टी परचेस करते समय में हमें यह देखना है कि वो प्रॉपर्टी हमें क्या इनकम दे रही है हाल फिलहाल में। बेचने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी आपको इनकम देंगी, बिना बेचे प्रॉपर्टी आपको कुछ इनकम दे रही है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको महीने की रेंटल इनकम दे रहे हैं क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। यदि कोई मेरे पास प्रॉपर्टी परचेस करता है तो हर महीने का रेंटल इनकम उसको हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसी ढेर सारी एमिनिटीज और फैसिलिटीज हमने हमारे प्रोजेक्ट में करके रखी है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगी सर कि अपकमिंग इसमें आपके क्या नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि सभी को हैप्पी होम्स क्या नया लेके आने वाला है, इसकी मतलब राह रहती है, तो क्या है प्रोजेक्ट? देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है। हमारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो हमारी ग्राहकी और हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर इतने अच्छे बने पड़े हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट निकल जाता है। लेकिन अभी हम लोग 2 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ में हमने प्रोडक्ट में काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें हम लोगों को प्रोडक्ट रिटर्न नहीं दे पाएंगे। यदि मैं 6 एकड़ या 10 एकड़ के खेत में अगर कुछ प्लांटेशन करना चाहता हूँ तो वो मेंटेनेंस के लिए मुझे नहीं पुराएंगे। हमें देखा देखी कई और लोगों ने चालू किया है, अच्छी बात है, लेकिन वो आखिरी तक जाना चाहिए। वो जो प्रोजेक्ट है वो आखिरी तक सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि उसके मेंटेनेंस इतने हेवी होते हैं कि वो इतने आसानी से करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम 100 एकर्स के ही प्रोडक्ट अभी कर रहे हैं पिछले 4 सालों से, जिसमें स्ट्रॉबेरी रिसोर्ट ये हमारा एक अपना प्रोजेक्ट है जो अवार्ड अवे है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ बनी है। रिसोर्ट्स है, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, कॉटेजेस है, जहाँ पर लोग शादियाँ करते हैं, बर्थडे प्लान करते हैं, इवेंट्स करते हैं, सालगिरह करते हैं, रिसेप्शन करते हैं, सैटरडे के दिन लोग पूल पार्टी करते हैं, रूम बुक करते हैं। ढेर सारी जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे रिसोर्ट पर होते हैं। और हमारे रिसोर्ट्स की खासियत और हैप्पी होम्स के प्रोडक्ट की खासियत है कि शहर से एक्चुअली लगकर होते हैं। यस, मतलब जस्ट 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर के रेंज में है, जिसमें आप आधे घंटे में हमारे प्रोजेक्ट पर जा सकते हो। और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बढ़िया होते हैं कि आपकी गाड़ी बहुत स्मूथली ये आपका आप इसमें जा सकते हैं। तो हमारी जो प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे थे, हाँ।
तो अभी स्ट्रॉबेरी रिसोर्ट्स ये हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो वर्धा रोड पर सिचुएटेड है, श्योरटेक हॉस्पिटल के बैक साइड में आता है। यहाँ इस पर हुड़केश्वर रोड यानी मार्गी नगर स्क्वायर से भी आप जा सकते हैं, हार्डली 15-20 मिनट का डिस्टेंस लगता है। इसके अलावा हमारा अभी हाल फिलहाल में जो प्रोजेक्ट हम मार्केट में लेके आए हैं वो डेगमा फार्म है, यस, जो नेचर की गोदी में बसा हुआ हाँ। है, नेचर से लबालब। अगर आप नेचर लवर्स है तो, और आप नेचर लवर्स है और आपको लगता है कि आपके पैसे का रिटर्न बिना बेचे आपको रिटर्न आना चाहिए, एक खुशहाल आपकी प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, तो आप हमें डेगमा फार्म के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सी फार्म करके हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है बुट्टीपुरी उमरेड रोड पर। NATP सैंक्शन ये प्रोजेक्ट है, इसमें तुरंत सेल डीड, बैंक लोन, हमारे सारे प्रोजेक्ट में तुरंत सेल डीड, बैंक लोन, ये भी सुविधा हमारे पास में होती है। इसके अलावा पार्श्वनी में एक प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा जो 124 एकड़ का है, उसके लिए भी काम चल रहा है। तो ऐसे 100 एकर्स के प्रोजेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया में 50 शहरों में 50 प्रोजेक्ट बनाना ये हमारा सपना है, जो 2041 तक इसे हम पूरा करना चाह रहे हैं। बहुत खूब सर, सच में आपका सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा डेफिनेटली। इन्वेस्टमेंट का मंत्र आप हैप्पी होम्स की तरफ से क्या देना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए और ग्राहकों के लिए? इन्वेस्टमेंट का मंत्र कैसा है? इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न। जहां रिटर्न आता है वहां इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जहां रिटर्न आने की संभावनाएं नहीं दिखती है, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करके उस इन्वेस्टमेंट वो पैसा डुबाना या पैसे को कहीं फंसाना ये अच्छी बात नहीं है। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छी प्रॉपर्टी में करना है, प्रॉपर्टी ने हर महीने पैसा देना चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिसके साथ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में क्या है एंड कितने समय से उसकी लॉन्गेबिलिटी है। आजकल अलग अलग नए नए लोग आते हैं, किसी इन्वेस्टर से पैसा ले लेते हैं, एक लेआउट प्रोजेक्ट डाल देते हैं और फिर 2 साल में वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। तो एक इन्वेस्टर ने इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए नागपुर शहर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और नागपुर शहर में इन्वेस्टमेंट करना ये ज़रूरी है क्योंकि ये आने वाले भविष्य में आपको बहुत पैसा देगा। रिसोर्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या फंक्शंस आपके रिसोर्ट में होते हैं? लाइक शादी है, एंगेजमेंट है, किस तरह से? देखिए, आपने प्रॉपर्टी परचेस करी कहीं पर और प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद वो प्लॉट वैसा का वैसा पड़ा रहता है। यदि आप हैप्पी होम से कोई प्रॉपर्टी परचेस करता है तो उसका प्लॉट हमेशा हंसते रहता है, खेलते रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रॉपर्टीज़ में हमेशा फंक्शंस होते हैं जिसमें शादियां होती है, बर्थडे होते हैं, ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, लोग लगे ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपकी लाइव रहती है। तो ऐसी लाइव प्रॉपर्टी अगर आपको भी कुछ फंक्शंस करना है तो नागपुर शहर से बिल्कुल नज़दीक रीजनेबल स्ट्रॉबेरी रिसोर्ट है, उसमें आप आके फंक्शंस कर सकते हैं। बहुत रीजनेबल में ये फंक्शन हो जाएंगे आपके। यस डेफिनेटली सर। और हमारे दर्शकों को और ग्राहकों को, जो भी दर्शक आज हमको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे ओवरऑल जो आपकी प्रॉपर्टीज है, या फिर परचेस अगर किसी को करना है तो वो किस तरह से? मैं तमाम दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप प्लॉट परचेस करने का सोच रहे हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, एक बार हैप्पी होम्स के प्रोडक्ट को जरूर विजिट करिए एंड साथ में मुझसे मुलाकात करिए। मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉपर्टी कौन सी परचेस करनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे एंड हैप्पी होम में परचेस करने के आपके फ़ायदे क्या हैं। तो हर संडे हम लोग लाइव रहते हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं दोपहर 12 बजे। तो आप तमाम दर्शक जो ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों को आमंत्रित करता हूँ डेगमा प्रोजेक्ट को देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, हसीन वादियों में आप बल्ले बल्ले हो जाएंगे, आपका दिल बल्ले बल्ले हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।